ऊंची दुकान फीकी पकवान, एआई समिट ने भारत की हर जगह करवाई तू। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। प्रधानमंत्री ने एआई समिट का उद्घाटन बड़े तामझाम के साथ किया। पूरी दुनिया में भारत की तकनीकी उपलब्धियों को चमकदार रोशनी में पेश करने का प्रयास हुआ, लेकिन जैसे ही पर्दा हटा, देश और दुनिया दोनों ने थू-थू करना शुरू कर दिया। वही देश जहां अन्य देशों के वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान वैश्विक एआई पर फोकस कर रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ संस्थान अभी भी चोरी चकारी और दिखावे में लगे हुए हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वैश्विक एआई इम्पैक्ट समिट में जो हुआ, उसने भारत के एआई विजन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबोट डॉग को अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की उपलब्धि बताकर प्रदर्शित किया। दावा था कि यह उनका घरेलू नवाचार है, लेकिन कुछ ही समय में यह स्पष्ट हो गया कि यह चीन की कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स का उत्पाद है। जैसे ही इसकी पहचान हुई, यूनिवर्सिटी को समिट से बाहर कर दिया गया। यह केवल एक संस्थान की शर्मिंदगी नहीं रही, इसने पूरे देश की तकनीकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। समिट में 13 देशों की भागीदारी थी और ऐसा मंच अगर विदेशी उत्पाद को स्वदेशी बताकर प्रस्तुत किया जाता है, तो वैश्विक स्तर पर भारत की छवि धूमिल होना स्वाभाविक है। विपक्ष ने इसे सरकार की इवेंट ड्रिवन नीति पर हमला करने का मौका माना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर टिप्पणी की है कि ये कुछ नहीं, बस पीआर तमाशा बनकर अब रह गई है। विवाद यही नहीं थम रहा। पहले सोशल मीडिया पर एक प्रोफेसर ने इसे विश्वविद्यालय का विकसित उत्पाद बताया। बाद में उन्होंने बयान बदलकर कहा कि यह छात्रों की प्रशिक्षण के लिए मंगाया गया था। विरोधाभासी दावों ने संदेह और बढ़ाया। इसी दौरान दक्षिण कोरियाई ड्रोन को लेकर भी स्वदेशी होने का संकेत दिया गया। गलगोटिया समूह का इतिहास किताबों की दुकान से शुरू होकर इंजीनियरिंग कॉलेज और फिर विश्वविद्यालय तक फैला है। निजी तकनीकी संस्थान की बढ़ती फीस, शानदार इमारतें और आक्रामक ब्रांडिंग के बावजूद लंबे समय से फैकल्टी की गुणवत्ता और लैब सुविधाओं और शोध संस्कृति पर सवाल उठने लगे हैं। यह प्रकरण उन आशंकाओं को फिर से सामने ला रहा है जो कहीं न कहीं पिछले कई सालों से क्वेश्चनेबल था। सरकार के लिए यह एक गंभीर चेतावनी है कि जब देश एआई जैसे संवेदनशील और भविष्य निर्माण वाले क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की बात कर रहा है, तब सत्यापन, पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि होनी चाहिए। अगर निगरानी और ऑडिट तंत्र मजबूत होता तो यह स्थिति सार्वजनिक मंच तक शायद नहीं पहुंचती। कुल मिलाकर तकनीक केवल दिखावा से नहीं, भरोसे और गुणवत्ता से भी आगे बढ़ती है। एक गलत प्रस्तुति ने मेहनत कर रहे सैकड़ों भारतीय शोधकर्ताओं की छवि पर असर डाल दिया है। अब समय है खुद में सोचने का कि क्या सिर्फ संस्थानों में ही नहीं, बल्कि नीति निर्माण और निगरानी के स्तर पर भी, वरना एआई शक्ति का सपना कहीं केवल पीआर तमाशा बनकर अब रह जाएगा। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।